हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद से कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। यह टैली जो सॉफ्टवेयर है वह है क्या, इसके सारे क्या किया जाएगा, वह आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग, उसको हम आपको बस बता रहे थे मैनुअली, बिना कंप्यूटर का, कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा एसेट्स कौन सा है, कैसे पहचानेंगे कि लायबिलिटीज किसे कहते हैं। थ्योरी में हमने यही बताया है। कैसे पहचानेंगे कैपिटल कब होता है, कैसे पहचानेंगे इनकम कब होता है, कैसे पहचानेंगे एक्सपेंस कब होता है। यह मेन हमने पढ़ाया था। सेकेंड हमने बताया था आपको कि कैसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है, कैसे लोगों को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, यह हमने जाना है। उसके बाद से सब निकालने के बाद से प्रॉफिट क्या होता है, यह हमने आपको बताया था। यह लॉस क्या होता है, यह हमने बताया है। यही सब हमने अभी तक थ्योरी में आपको समझाया और बताया है, जितना हमने बताया है। और लास्ट में मेरे पास कितने का संपत्ति बचा है, मतलब एसेट्स कितना है, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों बराबर है कि नहीं, यही हमने चेक किया और समझाया और बताया है। सेकेंड हमने जीएसटी का टॉपिक पढ़ाया है, टैक्स से रिलेटेड। तो देखो, जो अकाउंटिंग हम कर रहे थे मैनुअली, और यहाँ तक जो पूरा रिपोर्ट निकाल लेते मैनुअली, वही काम अब हम कंप्यूटर के माध्यम से करने वाले हैं। जो अभी तक हम लोग मैनुअली सीखे थे, वही काम हम लोग किसके माध्यम से करने वाले हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है। अब कंप्यूटर के माध्यम से करने के लिए, कंप्यूटर तो मेरे पास है और आपके पास फोन भी है। अब सपोज मान लो आपको कोई गेम खेलना हो, ठीक है, या किसी एप्लीकेशन पे कुछ फोटो एडिट करने हो या वीडियो एडिट करने हो, तो उसके लिए सारे फोन में तो देते नहीं है। उसको आप लोग प्ले स्टोर से वैसा सॉफ्टवेयर लोड करते हो। ये सब हम लोग करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर हम कंप्यूटर में यही सब काम अगर हम करें, तो इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की। मतलब यूं कह लो, कंप्यूटर में अगर अकाउंटिंग करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा अकाउंटिंग करने के लिए। अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम लोग के जो टॉपिक में, हम लोग के जो कोर्स में है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम। क्या पढ़ने वाले हैं, टैली प्राइम। पहले इसी टैली को बोलते थे टैली ERP9। क्या बोलते थे लोग, टैली ERP9। लेकिन अब इसको क्या बोला जा रहा है, टैली प्राइम। मतलब ERP9 का नाम हटा के क्या बोला गया है, प्राइम। ठीक है। तो टैली प्राइम जो है ना, वह क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है बाबू, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ध्यान रहे। ठीक है, मतलब जो भी अकाउंटिंग करना है, इस टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करना होगा। ठीक है। अब इसमें देखो, जब तक इसका यूज ना करें हम, तब तक हम टैली पे, मतलब अकाउंटिंग कंप्यूटर पे नहीं कर पाएंगे। हाँ, और भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज भी इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा टैली प्राइम। टैली प्राइम। अब सवाल यह, सर टैली प्राइम को चलाना है तो इसके लिए हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, मतलब सिस्टम कैसा होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं किसी सिस्टम पे चल जाएगा, कोई गेम किसी कंप्यूटर पे चल जाएगा, किसी फोन पे चल जाएगा। इसके लिए भी एक लिमिट होता है। तो बोला गया टैली प्राइम को चलाने के लिए जो आपका पीसी होगा,
जो आपका लैपटॉप होगा, ठीक है, वह कम से कम उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वह विंडोज 7, क्या हो, विंडोज 7 या आपका विंडो 8, ठीक है, या इस समय जो लेटेस्ट चल रहा है कहाँ तक 11, इसमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और प्लस जो सिस्टम का टाइप होना चाहिए वो 64 बिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 64 बिट ओएस होना चाहिए, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। 32 बिट वाला काम नहीं करेगा, 32 वाला बिट काम नहीं करेगा। मतलब सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो इस पे कहता है सॉफ्टवेयर की नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए अपडेट के हिसाब से हमको लॉन्च किया गया, बनाया गया है, इसीलिए कम क्षमता वाले पे हम नहीं चल सकते हैं। उसके लिए सिस्टम का भी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब टैली प्राइम को चलाएंगे किस पे चलाएंगे, 64 पे। अब कहो सर 32 पे चलाएं तो चलेगा ही नहीं। मतलब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड तो हो जाएगा, इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे आप लोग फोन चलाते हो तो कई लोग पहले चलाते थे 3G फोन, कुछ लोग चलाते थे 4G फोन, देखते थे ना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम डाउनलोड करते थे तो इंस्टॉल ही नहीं होता था 3G वाले पे, अब 4G वाले पे हो जाता था। क्यों, क्योंकि नए सिस्टम, नए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को लाया गया, बनाया गया कि बेटर तरीके से चल सके और उसका इस्तेमाल आसानी तरीके से कर सके। वैसे मान लो 5G हमारे यहाँ चल रहा है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो 5G पे ही सपोर्ट करेगा, 4G पे सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे सिस्टम का भी टाइप है, तो क्षमता के आधार पे दो बनाए गए, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब 64 बिट भी डाल सकते हैं, 32 बिट भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मान लो SSD हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कम से कम 4 GB रैम हो तो अच्छा रहेगा, कम से कम Core i3 हो, Core i3 हो तो अच्छा होगा, या 5 रहे तो अच्छा रहेगा। ये नहीं ड्यूल कोर हो, रैम हो 2 GB, ठीक है, हार्ड डिस्क हो या SSD हो तो भी चलेगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम है तो उस पे सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर चलवे नहीं करेगा, चलेगा तो बहुत धीरे से चलेगा। अब अगर 32 बिट की जगह 64 बिट डाल देते हैं तो जो सॉफ्टवेयर लोड किए रहेंगे वो ज्यादा अपडेट हो जाएंगे, दिक्कत होने लगती है। इसीलिए इस समय मैक्सिमम जो लैपटॉप आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पीसी आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो लोड करवाते हैं, कौन सा लोड करवाते हैं, 64 बिट वाला। और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, 64 बिट वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कराएंगे और कॉन्फ़िगरेशन अच्छा रहेंगे, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर को चला सकें और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में, मतलब हमारे लैब में जितने कंप्यूटर हैं वो सारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, सारा 64 बिट है। हाँ, जो विंडोज 7 जिसमें होगा उसी में 32 होगा, उसी में 32 बिट होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन मुझे विंडोज 7 में उसी में होगा जो सिस्टम फॉर्मेट सही से नहीं होता होगा और कोई दिक्कत होती होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा कम वर्जन लोड किया गया। लेकिन जितने में 10 होगा सब में 64 बिट मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कैसे खोजोगे, कैसे पता चलता है कि 64 बिट है कि 32 बिट है, तो मैं बता दूं आपको। उसी दिस पीसी पे राइट क्लिक करोगे, उसी दिस पीसी पे राइट क्लिक करोगे और जब प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो आपको देखो बता रहा ना, सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ रहा ना। कितने जीबी रैम है, 2 GB, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद से प्रोसेसर बता रहे हैं, देखो कोर दिया है, ड्यूअल कोर नहीं है, कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं सिस्टम का टाइप क्या है, विंडो क्या है, 10 है, ठीक है। तो यह सब ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, रैम 2 GB है, तुमको डाटा ज्यादा रखना है क्या, खाली सॉफ्टवेयर चला लेना, हटा देना है।
देखिए, लेकिन तुम लोग के लिए ब्रांडेड अगर मान लो बहुत सारे एप्लीकेशन चला रहे हो ना, अरे हम लोग क्या चलता है, बहुत चलता है MS ऑफिस, टैली, कोरल, फोटोशॉप। और जहाँ काम करोगे वहां पे कई सारे सॉफ्टवेयर आएंगे, कई सारे काम करेंगे, इंटरनेट पे ज्यादा काम करना होगा तो सिस्टम हैंग करने लगता है जब सिस्टम पे इंटरनेट पे ज्यादा काम करते हो, क्योंकि अनवांटेड फाइल बहुत सारे आते हैं, वायरस ज्यादा आते हैं। हमारा 2 GB बहुत है अभी, ठीक है, आराम से चल जाता है हर सॉफ्टवेयर, लेकिन उतना अच्छे से नहीं चला पाओगे जितना अच्छे से तुम सोचोगे। नहीं कहते फोन, हाँ 1 GB का वो तो अब नहीं काम कर आता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं चलेगा, ना फोटोशॉप चलेगा, ना कोरल चलेगा, क्या मतलब। मैं कहता शुरुआत ना मारेंगे तुमको अभी, अरे कहाँ ले आया है। पहले चल रहा था हमारे नेटवर्क 2G, तो चलता था ना, अब तो कहा 3G आ गया, 2G रहता, अरे आ गया, अपडेट हो गया, अब 3G चला रहे हैं, उसको 4G चलाने लगे, अब क्या चलाने लगे, तो कहता कहा 2G चलाते हो, कहना कहा आया है, अरे शुरुआत में नहीं था तो आया था, धीरे बढ़ता गया, पहले 1 GB बहुत था, ठीक है, काम करने का प्रोसेस अलग हो गया है, ठीक है, पहले साइकिल से जाते थे, अब कहा बाइक से आते। हाँ अच्छा है, पैदल आते हैं तो सब बचता है, सेहत सही रहता है, तेल पानी का खर्च भी बच जाता है। वो गधा 1 नंबर का है। हाँ तब दूसरे को हम क्या कहेंगे। चलिए, तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं तब इंस्टॉल करेंगे। चलिए आते हैं और लिखते हैं टैली प्राइम, डायरेक्टली लिख देंगे टैली प्राइम, तो टैली प्राइम लिखेंगे तो यही पाएगा टैली प्राइम डाउनलोड, ठीक है, तो यही इसका ऑफिशियल साइट है, टैली सॉल्यूशंस, tallysolution.com, और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन दिया नया रिलीज हुआ है 3.0.1 दिख रहा है, तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे दिखेगा टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग, तो हम लोग भी इस्तेमाल करेंगे टैली प्राइम, यह नेट सर्वर पे चलता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सर्विस लेती हैं तभी हम लोग काम करना है। टैली मतलब दोनों का वर्जन वही है, सेम है, देखिए काम करने का तरीका भी दोनों पे वही है, ठीक है, बस यहाँ पे भी सर्विस इसका नहीं ले सकते, इसलिए इसी पे हम लोग सीखेंगे। टैली प्राइम पे आएंगे और यहीं पे ऑप्शन दिया देखो, सपोर्ट क्या करेगा, विंडोज 7 और लेटर, क्या 64 बिट OS, क्योंकि इसी के हिसाब से क्या किया गया, इसको कॉन्फ़िगर किया गया, समझ रहा ना। तो चलिए आते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो रहा देखो, बहुत कम MB का है, हो गया, सिखा दे रहे हैं गधा, टैली सब में इंस्टॉल है पहले से, हम शुरू से बता दे रहे हैं एक एक करके क्या आप स्टेप है, आपके कंप्यूटर में रहेगा, करना मत, बस हम दिखा दे रहे हैं कैसे होगा, ठीक है, कहीं जाओगे तो दिक्कत होगी। चलो डाउनलोड कर लिया ना, अब मान लो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो पहले तो हमको इंस्टॉल है तो फिर से इंस्टॉल करें तो कोई मतलब है नहीं, इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके, यानी तुम भी कर लेना, जाके कंट्रोल पैनल में जाना और क्या करना, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देना, क्या कर देना, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर देना, ये नहीं अनइंस्टॉल करके छोड़ के चले जाना, तो पिटाओगे भी। चलिए तो यहाँ पे देखो टैली प्राइम है, कुछ टाइम के लिए आपको समझाने के लिए हम राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देते हैं। हाँ अनइंस्टॉल करें तो डाटा किसी का लॉस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत, ठीक है, बस यही है, जिसमें अनइंस्टॉल करना उसको इंस्टॉल करके ही जाना, सीख भी लेना। यस कर देता हूँ, आर यू श्योर, जी सर, यस, हो गया। अब हमको क्या करना, डाउनलोड कर दिया हूं, तो जो डाउनलोड किया हूं
वो जाएगा डाउनलोड में। कहाँ जाएगा? तो आते हैं, दिस पीसी को ओपन करेंगे और डाउनलोड में आएंगे तो देखो ये भी लिखा सेटअप, दिख रहा ना, और आज का डेट भी बता रहा है और कितने केबी का है देखो बता भी रहा है, 42,458 केबी का लगभग, वही 40 से 41 MB का, 42 MB और 1024 को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो यह है 42 MB का है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके अब यहाँ पे हमसे परमिशन मांगेगा, हम परमिशन अलाउ कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखो पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्स टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, बोले जी सर। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बता रहा है कि सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, टैली प्राइम। रिलीज पॉइंट कौन सा है, 3.0.1। एप्लीकेशन पाथ मतलब जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है कहाँ हो रहा है, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में टैली प्राइम के नाम से। और कर देंगे क्या, इंस्टॉल। बस थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत हो जाएगा। हो गया, करा स्टार्ट टैली प्राइम, उन्होंने यस क्लिक किया हमने। अलाउ एक्सेस कर देंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करते ही देखो यहाँ पे पूछ रहा है वेलकम टू टैली प्राइम, आपका स्वागत भी कर रहा है। तुम लोग गधे ऐसे हो, कोई आता तो कुछ कहो नहीं करते हो, कई लोग डरते करे चल कब जाएंगे, तब जाएंगे तो नमस्ते करना पड़ेगा, इधर ही रहते हैं सब कोई भी। हाँ, कोई नया अगर तुम्हारे घर आ जाए, कई सारे गधे मिल जाते हैं, मैं देखा हूँ। ठीक है, कि पहले ही तो चल जाए, आज जाएंगे तो मान लो कोई पूछ ले कौन सा क्लास पढ़ते हो बाबू, क्या करते हो, कोई सवाल वाल पूछ देते, ठीक है, यो है। हाँ, वहां पे जाकर उसको नमस्ते करते हैं कि लग रहा है कि हाँ कुछ मिले उले, ठीक है, या कुछ लेके आए होंगे, उसको जाकर पैरों छूते हैं नमस्ते। ठीक है, अजंता नहीं पढ़े लिखा है होशियार, जब आता है खाली पूछता पढ़ाई के बारे में, क्या करते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ये बताओ तो पहले डर से रहते नहीं, ये रिश्तेदार न होता है, पहले फोन से बतिया हो जाए। ठीक है, ऐसे है, गांव में से कोई ना है, ये हाल है इन लोग का। ठीक है, सॉफ्टवेयर से सीखो, अगर आप कोई भी आए जाओ पूछेगा, नहीं बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कुछ समझाएगा फिर से बताएगा वो। ठीक है, समझ में तो आएगा तुमको कितना आता है कितना नहीं आता है। हाँ हाँ, ये कहता है अब क्या कहें तुमको, रन पहले पढ़ा रहे हैं। हाँ, हम क्या भागे, पहले पहले भागते नहीं थे, हम जाते थे। से हम ओपन किए तो क्या मांग रहा था, वेलकम कर रहा था। ठीक है, और वहीं पे ऑप्शन 4 आ रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर मिठाई खाते खाते बहुत आगे चले गए। रुक जाओ, वेलकम हमेशा नहीं करेगा, होशियार है, वेलकम नहीं करेगा। अब गधा कोई आ गया हमारे यहाँ, अब जब भी घर से बाहर आएगा फिर से वेलकम, फिर से वेलकम। क्या बाबू हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, तो स्वागत स्वागत नाम सुनकर परेशान हो गए। अब कहेगा कोई बात नहीं, आ गए हो तो आपके पास जो फीचर्स है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे कि बार बार हम स्वागत ही करें, जिस काम के लिए आया हो करो। हाँ, इंस्टॉल हो जाता डेस्कटॉप पे आ जाता पहले ही, देखो कहीं आया होगा, देखो कहीं दिख रहा है।
अरे दिखेगा, टी दबाओ कहीं मिलेगा। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन कर दो। यह सॉफ्टवेयर ऐसा कि ऑटोमेटिक आ जाता है। अब इस बार वेलकम नहीं करेगा, लेकिन चारों ऑप्शन जो आ रहे तो आएंगे। देख लो, इंसान से भी होशियार है। चलिए आते हैं, और आने के बाद से चारों का ऑप्शन के बारे में समझिए। एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा आता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा आता है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और चौथा एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। देखो, जब आप फ्री में इस्तेमाल करोगे, कोई चार्ज नहीं दोगे, तो फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। जो खरीदते हैं और नेटवर्क पे चलाना चाहते हैं, इंटरनेट से कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं से भी एक्सेस करना चाहते हैं, थोड़ा चार्जेस के महंगे होते हैं, वो लोग लाइसेंस लेते हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। बड़ी बड़ी कंपनियां लेती है सर्विस, समझे। और अगर आपने सर्विस पहले लाइसेंस लिया था और किसी कारणवश वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है, एक्सपायर कर गया है डेट जो था, तो फिर से रिन्यूअल कराते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, मतलब फिर से क्या करते हैं, उसको रीएक्टिवेट कराते हैं, कुछ पैसा लगता है। और उसके बाद अगर नया ले रहे हो तो एक्टिवेट, मतलब पैसा देना पड़ेगा, कम से कम 18,000 मिलेगा, और तब आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। देखो यहीं से जब हम करेंगे यहाँ पे यस ना, यहीं पे देखो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, अगर करेंगे यस, देखो अरे आएगा, मोड अब चेंज कर दिया। मान लो समझ रहा है कि खरीद लिए इसीलिए अब लाइसेंस में आने वाले हैं, तो तुरंत पूछेगा सीरियल नंबर बताओ, कौन जो कंपनी वाला दिया है, कहाँ सीरियल नंबर है, डालेंगे। फिर से कहता है एक्टिवेशन की बताओ, एक पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, उसको ईमेल आईडी से एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक ओटीपी जाएगा, तब तो कंप्लीट होगा। समझ रहा ना, तो हमें अभी सर्विस नहीं लेना है, तो चलो आगे बैठ फिर से। चलिए, तो हमको किस में काम करना है जी, तो यहाँ पे जब क्लिक करें तो कुछ नहीं मांगेगा, इसे खुल जाएगा इंटरफेस, ठीक है। और यहीं से हम लोग काम करना सीखेंगे कल के क्लासेस में, ठीक है। इससे पहले कुछ हम जो नोट्स में दिया उसको समझा दे, कल से आप लोग कंफ्यूजन ना हो। देखो बताया जा रहा है यहाँ पे कि माउस और कीबोर्ड कैसे हम लोग चलाएंगे, किसमें, टैली प्राइम में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंटरफेस अलग है। कहा जा रहा टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय, ध्यान सुनना, टैली में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय किसी अल्फाबेट के नीचे, किसी अल्फाबेट के नीचे, ठीक है, या किसी नंबर के नीचे, केवल अल्फाबेट लिखा है ना, हम नंबर भी बता दे रहे हैं, मतलब किसी अल्फाबेट या नंबर के नीचे सिंगल लाइन हो, सिंगल लाइन हो, जैसे ए है और इसके नीचे क्या है, सिंगल लाइन है, तो उसे अल्ट ए पढ़ा जाएगा। मतलब समझ जाओ, लिखा है 1 और उसके नीचे एक लाइन है, तो उसको पढ़ेंगे अल्ट प्लस 1। लिखा है ए, इसके नीचे एक लाइन है, तो उसको पढ़ेंगे अल्ट प्लस ए। लिखा है पी, उसके नीचे एक लाइन है, उसे पढ़ेंगे अल्ट प्लस पी, ठीक है, यह शॉर्टकट की है। और अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन है, मतलब डबल अंडरलाइन किया गया है, तो उसे कंट्रोल ए पढ़ा जाएगा। मतलब पी है और इसके नीचे दो लाइन है, तो पढ़ेंगे कंट्रोल पी, ठीक है। F2 है और उसके नीचे दो लाइन है, तो पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस F2, समझे ना। यह शॉर्टकट की बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, मतलब अभी तो हम बतेबे किए हैं आपको क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पे अभी जो मैं इंटरफेस बताया यही बताया जा रहा है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, क्या, जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है, जो डिस्प्ले हुआ था, ठीक है। और अगर हम मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पे जाना चाहते हैं, और इसमें कैलकुलेटर भी दिया है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करना हो तो, अभी तो मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे थे, अब कंप्यूटर का सहारा लेंगे, तो आप बताओ फिर से कॉपी में कैलकुलेशन करने जाएंगे, टाइम लगेगा ना।
ठीक है, इसलिए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैलकुलेटर भी इसमें दिया है, तो कंट्रोल प्लस एन दबा के या कंट्रोल प्लस एम दबा के कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। मतलब कैलकुलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, कभी डिस्काउंट निकालना है, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी जोड़ना है, कभी घटाना है, तो जरूरत पड़ेगा। और अगर वापस मेन स्क्रीन में आना है तो फिर से पुनः कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम दबा देंगे। क्लियर है? और उसके बाद से और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस एंड सर्विसेज की स्क्रीन शो होगी। मतलब अभी जो आ रहा था, मान लो एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं और वहां पे लाइसेंस मोड में जाना तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल। तो लाइसेंस मोड में जाएंगे कब? जब एक्टिवेशन जब कंप्लीट होगा तब। और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्क्रीन शो होगी। मतलब कुछ अपने कंपनी में फीचर्स इनेबल करना है, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वोटिंग करने हैं, तो उसके लिए कंट्रोल अल्ट प्लस एफ दबाएंगे। वो कैसे दबाएंगे तो जब हम टैली सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, और अगला मेन टॉपिक जो है इसमें दिया है क्या? कंपनी क्रिएशन। क्या? कंपनी क्रिएशन। मतलब याद करो, मैं शुरू में जब पढ़ाया था तो बिजनेस से स्टार्ट किया था ना, कि व्यापार बिजनेस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए जब हम टैली में काम करेंगे तो वो बिजनेस जो है वो किस टाइप का बिजनेस है, और जो अकाउंटिंग करने वाले हो वो किससे रिलेटेड करने वाले हो, तो उसका कंपनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपनी। मतलब यूं कह लो, एक अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? अकाउंट। मतलब हमारे यहाँ पढ़ोगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अकाउंट बनाओगे। अगर हम पूछ रहे हमारे यहाँ पढ़ना तो क्या करोगे? चलो हमारे यहाँ पढ़ना है तो पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब हम अलाउ करेंगे, पढ़ाएंगे। समझे ना? वैसे ही अगर मान लो जीमेल का इस्तेमाल करना हो तो उस पे अकाउंट बनाना पड़ता है, तो जीमेल का सारा सर्विस लेते हैं। वैसे कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग करना है, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा रखना है, ठीक है। तो लेखा जोखा रखने के लिए उसका टैली सॉफ्टवेयर कहता है कि पहले बताओ जो लेखा जोखा रखोगे किससे रिलेटेड रखोगे, उस फर्म का क्या नाम है, उस दुकान का क्या नाम है, उस कंपनी का क्या नाम है, उस बिजनेस का क्या नाम है। ठीक है, तो मान लो टाटा कंपनी में काम कर रहे हैं तो टाटा कंपनी नाम बताएंगे। ठीक है, बोलो। छोटा सा फर्म है तो एसके ट्रेडर्स, बीके ट्रेडर्स, रोहन ट्रेडर्स, सोहन ट्रेडर्स, जिस नाम से चलता है उसका अकाउंट बनाएंगे। अगर छोटा सा हमारा दुकान है, ठीक है, उस दुकान का नाम कुछ ना कुछ तो होगा ना। अगर छोटा भी लोग दुकान खोलते तो नाम देते दुकान, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग किसके नाम से कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग अपने नाम से क्यों खोलते हैं, कुछ लोग अलग नाम से खोलते हैं, ठीक, अलग अलग है। तो कंपनी का मतलब यही है कि टैली का मतलब कैसे जानूं कि आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो किसका करना चाहते हो। तो इसके लिए आप एक कंपनी बनाओ, मतलब कंपनी बनाने वाले एक अकाउंट क्रिएट करो। अब वही अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे जीमेल पे अकाउंट क्रिएट करने वाले सारे सर्विस मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सक्रिप्शन वाले रहते हैं, कुछ विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले रहते हैं। वैसे ही जैसे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे इसमें सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन बस एक फीचर नहीं मिलेगा। क्या? तो कोई भी डेट एक्सेप्ट इसमें नहीं करता। मतलब जिस डेट का क्वेश्चन है उसी डेट में चाहो टैली में करना और एजुकेशनल मोड में करना तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस लेना। बस एक डेट के चलते 18,000 रुपए लेता है, 20,000 लेता है। और हम जानते हैं कि डेट नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा। ये अकाउंटिंग का मतलब डेट वाइज क्वेश्चन सारा करिए, ठीक है। तो डेट को डिसेबल कर दिया। कौन से डेट को? मतलब हम 1 तारीख 2 तारीख ले लेंगे, अप्रैल में 1 तारीख ले लेंगे, 2 तारीख ले लेंगे, मई में भी 1 मई 2 मई ले लेंगे। लेकिन मतलब हर महीने के एक 2 तारीख ले लेंगे, लेकिन महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में किसी डेट को लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कहता सीख लो। मान लो इतना कि 30 तारीख लिख रहे हो, मान लो कि यह 20 तारीख लिख रहे हो, मान लो कि 1 तारीख लिख रहे हो, बस आप सीख लो। जब पूरा सीख जाओगे तो मेरे पास आना, लाइसेंस लेना, और उसके बाद से मैं बस थोड़ा सा क्या करूंगा, एक पासवर्ड दूंगा और एक ओटीपी जाएगा और इंटरफेस वही रहेगा। बस उसको हम इनवैलिड जो था उसको वैलिड कर देंगे। तब 1 तारीख मिलेगा, 10 तारीख मिलेगा, 15 तारीख मिलेगा, 20 तारीख मिलेगा। एजुकेशन फीचर्स कुछ हटा देता है, तो हम ये काम नहीं करने देंगे। एजुकेशनल में सब काम कर सकते हो जो लाइसेंस में करोगे, लेकिन दिक्कत यही है कि लाइसेंस वाले में हर एक डेट एक्सेप्ट होगा और विदाउट डेट हम लोग अच्छे से काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनल सही से करना है तो क्यों? क्योंकि हमारा मालिक आ जाएगा, कहेगा बाबू
1 तारीख से लेकर 5 तारीख के कितने लाख रुपए का माल बेचे तो बता दो तो, या आज दिन भर में कितने का माल बेचे ये बता दो तो, या 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कितना पेमेंट कर दिए हैं, कितना पैसा रिसीव हो गया है, कितना हमको देना है, कितना लेना है, ये हिसाब बताना पड़ेगा ना। और उसमें खाली एक ही तारीख मिलेगा, 1 तारीख से 2 तारीख एक ही रिपोर्ट आएगा। लेकिन हम आपको सिखा देंगे कि मतलब 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कैसे लेते हैं, ठीक है, जून से लेकर जुलाई तक कैसे लेते हैं, मतलब प्रोसेस तो महीना वाइज बता देंगे, मतलब डे वाइज नहीं बता पाते, ठीक है। लेकिन काम करने का तरीका दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं लगेगा। वहां जाओ तो लगेगा नहीं लाइसेंस वाले काम कर रहे हो, सेम है वो, बस वही है। यहाँ पे एक ही डेट लेता तो वहां हर एक डेट लेगा, एक के बाद और खुश हो जाओगे। चलो आज जिस डेट का क्वेश्चन उसी डेट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक पढ़ेंगे तब तक किसी पार्टिकुलर एक ही 2 डेट में रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब मार्च तक जाएगा। लेकिन कोई 1 तारीख लेगा या 2 तारीख लेगा या बहुत लेगा 30 तारीख लेगा, बीच में गैप कर देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेगा, पढ़ते वक्त सीखेंगे समझेंगे और क्या। तो कल हम लोग का ये टॉपिक रहेगा कंपनी कैसे बनाएंगे, काम कैसे करेंगे। और आज जितना मैं बताया हूँ इसको करके देखना तो देख लीजिए। हाँ बस यही है, अनइंस्टॉल जिसको करिएगा उसको इंस्टॉल भी करिएगा। आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है, अगर तुम सोच रहे सीख लिए नहीं करना तो कोई बात नहीं, समझे ना। हाँ अपना कोई अकाउंट नहीं बनाएगा, अपना पासवर्ड नहीं लगाएगा तो बहुत पिटाओगे, ठीक है। क्योंकि सारे लोग काम कर रहे हैं टैली पे और आप लोग पासवर्ड लगा के चले जाओगे, फिर अगले दिन आएगा तो पासवर्ड नहीं मिलेगा तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं अपना अकाउंट बना लेंगे, टैली डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। हाँ तो हम उसको यहाँ से उड़ा देंगे।